नसा साहब आपकी तरफ आऊँगी, माजरत मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना था और अपना जो था जवाब भी मुकम्मल कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो है सवाल आपके सामने रख रही हूँ मैं, पंजाब हतक इज़्ज़त बिल को आप कैसे देखते हैं और जल्दबाजी में हुकूमत ने जो ये कानून पास करवाया, क्या देखते हैं, इसके पीछे क्या वजूहात है? देखिए, जो मैं पहले बात कर रहा था, एक जुमले में मैं वो कंप्लीट कर सकूं और फिर इस कानून पे आते हैं। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक बेस है, जो जमहूरी निज़ाम है, जिसके लोग सबसे बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, वो तब्दील हो चुका है और इस बात को रिकग्नाइज़ करना चाहिए। जो भी वो तरीके थे जिसके थ्रू नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी, पीटीआई माजी में लोगों को कन्विंस करते थे, लोगों से बात करते थे, उनसे कहते थे कि मैं तो बड़ा ज़बरदस्त हूँ, मैंने तो कोई चोरी नहीं की, वो असल में फ़लाँ ने की थी और यहाँ से कानून चेंज कर दिया और उधर से अदालत से एक ऑर्डर ले लिया। ये जो तरीके थे ये माजी में चलते थे क्योंकि विजिबिलिटी कम थी। बहुत अच्छा हो इनकी अपनी सियासत के लिए अगर ये वोटर्स को थोड़ा सा ज़्यादा डिग्निटी दें, उनको थोड़ा सा ज़्यादा इस बात का क्रेडिट दें कि वाकई इन लोगों को, जो शायद वैसे देखने में गूंगे बहरे लगते होंगे इनको सियासतदानों को, कि ये बात को अब समझते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बाहर दिन है और असल में रात हो और सब लोग मान जाएंगे। अब ये बातें नहीं चलेंगी, दुनिया बदल गई है। 90 की दहाई में चलती थी शायद, अब से 15-20 साल बाद पहले शायद चलती थी। अब ये चीज़ें नहीं चलती। आप लोगों को थोड़ी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इस वक्त एक सफ़ेद कोट पहना हुआ है, तो आप शायद मेरी थोड़ा लिहाज रख के तो आप आगे से स्माइल कर दें और कहें कि हाँ जी ज़रूर पहना हुआ है, लेकिन आप इस बात पे यकीन नहीं कर रही हैं अब, क्योंकि आप भी अपनी आंखों से देख रही हैं, बाकी लोग भी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि असल में हो क्या रहा है। वोटर्स को थोड़ी डिग्निटी दें, उनसे थोड़ी सच बोलें, उनसे कहें कि ये कुछ गलतियां हो गई, माजी में हुई, चलें हम उनको आइंदा के लिए ठीक करेंगे। उनको ना कहें कि हम फरिश्ता सिफ्त हैं जो हर काम ठीक करते हैं, कहें कि कुछ चीज़ें ठीक की हैं, कुछ गलत की हैं, जो गलत की हैं कोशिश करेंगे आइंदा ठीक कर लें। लोग इस बात को समझेंगे। अगर आप कहें कि नहीं नहीं, मुझे अगर 88 के अंदर बनाया होता और आज तक बादशाह में रहता, और मैं अगर 1 साल के लिए मुझे बादशाह दे दी जाए तो मुल्क तरक्की करना शुरू हो जाएगा, तो लोग इस बात पे हंसते हैं आपके पीछे। अगर आप कहीं पे कहेंगे कि पाकिस्तान की तरक्की का जो मंसूबा भी आप उठा के देखेंगे उसके पीछे नवाज शरीफ साहब का नाम होगा, तो लोग वहाँ पे खड़े तो चलें अपनी कुछ सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, अपनी बका के लिए आपके सामने सर हिला देते हैं, पीछे घरों में जाके हंसते हैं आप पे इस बात पे कि यार देखो क्या किस तरह का एक लीडर है जिसका ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं हुई, उसके बगैर हर चीज़ जो है वो सिर्फ उसने की है, बाकी हम सारे सो रहे थे, बाकी पाकिस्तान जो है छुट्टी पे गया हुआ था, अकेले नवाज शरीफ साहब काम कर रहे थे। इस तरह की बातें लोगों के साथ ना करें, उनको थोड़ी डिग्निटी दें, थोड़ा सच बोलें उनसे, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। लोग हकीकत पसंद हैं, वो समझते हैं मसाइल क्या हैं, वो समझते हैं माजी क्या है। इनके साथ थोड़ा सच बोलें। ये झूठ जिसमें आप अपने आप को मजलूम अपना एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको फ़ायदा नहीं दे रहा, ये आपको मज़ीद नुकसान दे रहा है। लोग आपसे मुतनफ़र हो रहे हैं, वो आपके चेहरा देख के टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर देते हैं। बेहतर हो आपकी सियासत के लिए कि आप कोई मुनासिब बात करें ताकि 2-4-5 लोग सुनने वाले हों। मेरे पास वक्त कम है जी। देखिए, पाकिस्तान की अंदर हतक इज़्ज़त के कवानीन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमारा ये मसला बड़े अरसे से चल रहा है कि लोग अजीब किस्म के इल्ज़ामात लगा देते हैं, ट्रायल्स के अंदर कोई कन्विक्शंस नहीं होती। हमने देखा कि ये इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त के बाद से कभी वो इमरान खान साहब पे कर रहे हैं केस, इमरान खान साहब जरदारी पे कर रहे हैं, बिलावल शहबाज शरीफ पे कर रहे हैं, वो किसी पे कर रहे हैं, और उन तमाम केसेस का एक लीगल नोटिस से आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। हमें हद तक इज़्ज़त के कवानीन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर उसी कानून की आड़ के अंदर रह के आप लोगों को पर्सिक्यूट करेंगे, तो तमाम कवानीन की तरह कानून जितना भी अच्छा लिखा हो, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में पर्सिक्यूशन होगी तो लोग उसके साथ नहीं होंगे।